हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपके लिए इन 2 में भूगोल में मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य जो आपकी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होती है हम करने वाले, ठीक है ना। क्या मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य, ठीक है ना। पहले मैं आपको यहाँ पे जो मोस्टली आएगा आपका एक ही चीज आता है कि आपका कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, नंबर 1। दूसरा जो आपका आ सकता है, कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रदेश का छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, कोई जैव आरक्षित क्षेत्र है, कोई लोमड़ी वाला है, कोई टाइगर प्रोजेक्ट वाला है। तो वो चीज यहाँ पे आएंगी। एक छोटी सी क्लास रहेगी, छोटा सा फैक्ट रहेगा। पहले मैं आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ कौन सा कहाँ पे, इनको आप याद करेंगे। कुछ कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इनको आप थोड़ा याद करना, ठीक है ना। साथ में आप चाहो तो साथ में मैप को बनाते भी जाना। एक एमपी का आवारा सा मैप बनाया हम लोगों ने। अब देखो मोस्टली सभी क्लास में हम लोग मैप बना रहे हैं, तो आप पे भी आ गया होगा कैसे बकवास सा मैप बनाना होता है, ठीक है ना। ये आपका एक मैप बना लिया अपन ने। शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, ऊपर से। देखो यहाँ से देखते हैं हम लोग सबसे पहले मुरैना में। मुरैना में कोई चंबल अभ्यारण्य मिलेगा क्या। मुरैना में आपको क्या, एक मिनट, थोड़ा सही से लिखूंगा, मैप आपके काम में आ जाएगा। मुरैना में क्या आपको, मुरैना में आपको चंबल अभ्यारण्य मिलेगा। एक ग्वालियर बात करें आप लोग, ग्वालियर में तो ग्वालियर में को घाटी गांव मिल जाएगा। घाटी गांव ग्वालियर में मिल जाएगा आपको। बात करेंगे आप राजगढ़ में, राजगढ़ में आपको नरसिंहगढ़ मिल जाएगा। कहाँ पे बेटा, राजगढ़ में। बात करें अगर मालवा में, तो अगर मालवा में आपको कामधेनु, विश्व का पहला कामधेनु गो अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, अगर मालवा में। अगर मालवा में बात करूं मंदसौर में आपको यहीं पे, तो मंदसौर में आपको गांधी सागर मिल जाएगा। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। रतलाम में आपको सैलाना मिल जाएगा। रतलाम में आपको सैलाना मिल जाएगा। एक काम करता हूं मैं जिले बाद में लिखूंगा। जिले में बाद में लिखूंगा, जैसे कलर चेंज करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं क्या करूँ, आपको वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बता रहा हूँ, आपको सुनते चलना है। बाद में आपको एक साथ बनाना है, ठीक है ना। इससे थोड़ा साफ आएगा, ठीक है ना। देखो गांधी सागर हो गया। सैलाना कहाँ हो गया आपका, सैलाना आपका हो गया रतलाम में। सैलाना कहाँ पे आपका, रतलाम में हो गया बेटा। यही बात करें हम लोग धार की, तो धार में आपको क्या मिलेगा, सरदारपुर मिलेगा। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको धार में मिल जाएगा। धार के बाद आपको यहाँ पे झाबुआ में मयूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिल जाएगा। मयूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अलीराजपुर में आपको काठीवाड़ा मिल जाएगा, काठीवाड़ा। क्या, अलीराजपुर में आपको काठीवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य मिल जाएगा। इंदौर में आपको राला मंडल मिल जाएगा। राला मंडल मिल जाएगा। देवास में आपको खैन भी मिल जाएगा। देवास में क्या आपको, खैन भी वन्यजीव अभ्यारण्य मिल जाएगा। एक खंडवा की बात करूं मैं आपसे, खंडवा की बात करूं, तो खंडवा में आपको सुरमैनिया मांधाता, सुरमैनिया मांधाता वन्यजीव अभ्यारण्य मिल जाएगा आपको। बात करूं नर्मदापुरम की, तो नर्मदापुरम में आपको बोरी और पैंच मिल जाएंगे। बोरी पचमढ़ी पैंच, बोरी पचमढ़ी आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे, होशंगाबाद नर्मदापुरम में। बैतूल की बात करूं तो बैतूल में आपको कालीवीत मिल जाएगा। क्या, कालीवीत आपको बैतूल में मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर वापस आ जाओ। देखो यहाँ पर आओ, तो मुरैना में क्या चंबल देखा था, चंबल। कहाँ पे, मुरैना में, ठीक है ना। यही निवाड़ी में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, निवाड़ी में। निवाड़ी में आपको ओरछा मिल जाएगा। ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य। सागर में आपको नौरादोही मिल जाएगा। सागर आपको नौरादोही मिल जाएगा। हालांकि जबलपुर दमोह वाला एरिया पूरा आपको हो जाएगा, ठीक है ना। छतरपुर में आपको कैन मिल जाएगा। दमोह में आपको रानी दुर्गावती मिल जाएगा। दमोह में रानी दुर्गावती।
पन्ना में आपको गंगेय मिल जाएगा। कहीं तो देखो आपको ऐसे स्थल है जो बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज याद हो जाती है जब रिपीट नंबर होते हैं। आप सीधी में जाओगे तो सीधी में आपको सोन, बगदरा, संजय मिल जाएगा। यहाँ उमरिया में आपको पनपटा मिल जाएगा, पनपटा, पनपटा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसी छिंदवाड़ा में आपको तो पैच मुकाबली मिल जाएगा, सिवनी में कर्माझरी मिल जाएगा, मंडला में कैन मिकोर मिल जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे राष्ट्रीय अभयारण्य मिल जाएंगे। अच्छा आपको बताना, रिपीट करना, कमेंट में आंसर देना या आप साथ में लिखना। चंबल कहाँ पे बेटा? मुरैना में। चंबल कहाँ पे है? मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, किसके लिए? स्टेट के लिए, ठीक है ना। मुरैना में चंबल। घाटी का कहाँ था आपका? ग्वालियर में था। कहाँ था? ग्वालियर में था। कामधेनु कहाँ पे था आपका? कहाँ पे था? रतला। कामधेनु कहाँ था बेटा आपका? कामधेनु अगर मालवा में। अगर मालवा में। नरसिंहपुर कहाँ पे था? राजगढ़ में था आपका, राजगढ़ में। गांधी सागर कहाँ था बेटा आपका? मंदसौर में था। कहाँ पे? मंदसौर में था। सैलाना की बात करूँ तो सैलाना कहाँ मिला आपको? रतलाम में मिला। सरदारपुर अभ्यारण्य आपको धार में मिलेगा। कहाँ पे? धार में पक्षी अभ्यारण्य आपका माना जाता है। झाबुआ में आपको क्या मिलेगा? मयूर मिलेगा। काठीवाड़ा आपको कहाँ मिलेगा बेटा? काठीवाड़ा आपको अलीराजपुर में मिल जाएगा, अलीराजपुर। राला मंडल आपको इंदौर में मिल जाएगा। कहाँ पे? इंदौर में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। खैनवी की बात करूँ तो खैनवी आपको देवास में मिलेगा। कहाँ पे बेटा? देवास में। शूर मैनी आपको खंडवा में मिलने वाला है, खंडवा में। बोरी पचमढ़ी आपको नर्मदापुरम में। कहाँ पे? नर्मदापुरम में। कालीबीद आपको कहाँ पे? बैतूल में। कालीबीद का बेटा आपको बैतूल में मिलने वाला है। ओरछा आपको निवाड़ी में मिलने वाला है। नौरादेवी सागर में आपको मिलने वाला है। कैन आपको पन्ना में। रानी दुर्गावती दमोह में। सॉरी, कैन आपका छतरपुर में है। कैन छतरपुर में है। और आपका गंगेय पन्ना में है। पन्ना में। सोन, बगदरा और संजय जो आपके कहाँ पे बेटा? सीधी में आपको मिलेंगे, सीधी में। और पनपटा आपको कहाँ मिल जाएगा? उमरिया में मिल जाएगा। ऐसे आपके प्रमुख प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, आप सॉरी क्या वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिल जाते हैं। क्या प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप चाहो तो इस मैप को बना भी सकते हो, नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको एक दो बार मैप को पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपको मोस्टली जो इंपोर्टेंट रहेगा वो आपको लिख पाऊंगा ही मैं आपको। जैसे बात करूँ नौरादेवी की, तो नौरादेवी आपका एमपी का सबसे बड़ा था। क्या बात करूं मैं नौरादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य की, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो नौरादेवी आपका क्या है बेटा? सागर दमोह नरसिंहपुर एरिया में है। सागर दमोह नरसिंहपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेष क्या है यहाँ पे? प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका माना जाता है। यहाँ पे चीते से, यहाँ पे क्या, चीते को पुनः लाने की संभावना देखी गई थी यहाँ पे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या आपका? चियोला झील आपकी क्या है? चियोला झील आपकी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मानी जाती है। बात करूं मैं राला मंडल की, राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पे बेटा? इंदौर में आपका कहाँ पे? इंदौर में आपका अवस्थित है। यह प्रदेश का सबसे छोटा है, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र है क्या? देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र, फॉक्स संरक्षित क्षेत्र, फॉक्स कंजर्वेशन एरिया, 2017 में आपका है, ठीक ना। यहाँ पर प्रदेश का मतलब कि एमपी का फर्स्ट आपका वन्यजीव जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है। प्रथम वन्यजीव जागरूकता केंद्र आपका स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा आपका तितलीगढ़ भी यहाँ पे अवस्थित है, राला मंडल इंदौर में। मध्य प्रदेश का बटरफ्लाई होम, मध्य प्रदेश का सेकंड
बटरफ्लाई होम, तितली घर आपका यहाँ पे है, तितली घर अवस्थित है। आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट तितली घर कहाँ पे आपका, तो फर्स्ट कहाँ पे बेटा, फर्स्ट बटरफ्लाई होम कहाँ पे आपका, रायसेन में है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे साथ ही बम्बू सेंटम नामक बांस उत्पादन केंद्र भी है। क्या, यहाँ पे आपका राला मंडल में क्या है आपका, बम्बू सेंटम नामक बांस उत्पादन केंद्र, बम्बू उत्पादन केंद्र, बम्बू प्रोडक्शन केंद्र, बांस उत्पादन केंद्र भी आपका राला मंडल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आते राला मंडल में राता पानी, राला मंडल क्या आते, राता पानी, राता पानी अभ्यारण्य। राता पानी अभ्यारण्य महत्वपूर्ण क्यों आपके लिए, राता पानी अभ्यारण्य महत्वपूर्ण क्यों है बेटा, कहाँ पे, ये रायसेन में है, रायसेन में। और रायसेन का संबंध होगा तो विष्णु वाकड़कर से है, विष्णु वाकड़कर से है। यहाँ से आपकी बेतवा नदी, बेतवा नदी आती है। 2024 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। बताओ एमपी में कितने टोटल टाइगर प्रोजेक्ट है, होमवर्क है आपका, एमपी में टोटल कितने टाइगर प्रोजेक्ट है आपको बताना है, ठीक है। और इसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिएगा, इसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर, विष्णु श्रीधर, क्या, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर कर दिया गया इसका नाम, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो 1 मिनट देना मुझे। याद रखना कुछ आपके ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो विशेष जंतुओं से संबंधित हैं, विशेष जंतुओं से संबंधित है। जैसे कि आपको खरमोर पक्षी अभ्यारण्य, एमपी में खरमोर पक्षी अभ्यारण्य आपको दो मिलेंगे, दो मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो सैलाना, सैलाना पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा आपको सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य। सैलाना कहाँ पे बेटा आपका, सैलाना आपका रतलाम में है, और सरदारपुर कहाँ पे आपका धार में है। ऐसे आपको सोन चिड़िया के संरक्षण से भी एक मिलेगा, सोन चिड़िया अभ्यारण्य, सोन चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे बेटा, घाटी गांव ग्वालियर में है। अगर मैं आपसे पूछूं पक्षियों के अभ्यारण्य कितने, टोटल 3 है, पक्षियों के अभ्यारण्य टोटल कितने, 3 है, बट खरमोर के 2 और सोन चिड़िया का 1, ठीक है ना। मैं पूछूं घड़ियाल अभ्यारण्य, क्या, घड़ियाल अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेंगे, घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करूँ अगर मैं आपसे, तो घड़ियाल अभ्यारण्य आपको 3 मिलेंगे एमपी में, कितने, 3। कौन कौन से, एक तो चंबल, कहाँ पे बेटा, मुरैना में है। एक आपको घड़ियाल मिलेगा, एक आपको सोन घड़ियाल मिलेगा, सोन घड़ियाल। तो चंबल कहाँ पे बेटा, चंबल मुरैना में है। कैन छतरपुर पन्ना में था, छतरपुर पन्ना में है। और सोन आपको मिलेगा सीधी शहडोल में, कहाँ पे बेटा, सीधी शहडोल में। ये वैसे सेंचुरी है, ये वैसे सेंचुरी जहाँ पे स्पेशल स्पेसिफिक प्रजाति की रक्षा की जाती है या उनके हिसाब से बनाया गया है। तो खरमोर पक्षी के 2, सैलाना सरदारपुर, घाटी और सोनचिड़िया के लिए, और घड़ियाल के 3 मिलेंगे, चंबल, कैन और सोन, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इन बातों को आपको याद रखना है। मुझे 1 मिनट देना। चलो कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक चार्ट बना लो आप लोग, चार्ट बनाना, अभ्यारण्य मैं ऐसे ही लिखता हूँ, बट आपको चार्ट बना रहे हैं, इस पे क्या, यहाँ पे अभ्यारण्य लिखना है, यहाँ पे क्षेत्र लिखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, उसकी विशेषता लिखना है। क्या विशेषता, क्या विशेष है, आपको एक चार्ट बना, अभ्यारण्य, क्षेत्र और विशेष, ऐसा आपको लिखते जाना, ठीक है ना। क्योंकि यार ना एक बार नेशनल पार्क की डेटा आपसे पूछता है, अभ्यारण्य की डेटा आपसे बहुत कम पूछेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डेटा आप कितनी याद करोगे। बट इनका एरिया आपसे पूछे कौन से एरिया में है। तो नंबर 1 देखो, आपको ऐसे चार्ट बना लेना है, मैं कैसे भी लिखता हूँ, आपको ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। चलो जैसे आपको मिलेगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा बेटा, नर्मदापुरम में आपको देखने को मिलेगा। ये विशेषता क्या है इसकी, इस सागौन वनों के लिए फेमस है, किसके लिए, सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है।
सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपका? बोरी वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बात करूँ आपको दूसरे की, तो सरदारपुर अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य अभी हमने देख लिया इसके बारे में तो। और साथ में सैलाना अभयारण्य। सरदारपुर कहाँ बेटा? धार में है। सैलाना कहाँ पे? आपका रतलाम में है। दोनों के बारे में हमने क्या देखा? दोनों के बारे में विशेषता देखी हमने क्या, कि दोनों में क्या खरगों और पक्षी का संरक्षण होता है। खरगों और पक्षी का संरक्षण आपको होता है। इसके बाद घाटी गांव आ जाओ। घाटी गांव कहाँ मिलेगा आपको? ग्वालियर में मिलेगा। इसकी विशेषता हमने क्या देखी? सोन चिड़िया का संरक्षण देखा है। सोन चिड़िया का संरक्षण देखा है हमने। आगे आ जाओ, आपको मिलेगा करेरा, करेरा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य कहाँ पे? शिवपुरी में। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या भैया? 2022 में इसको समाप्त कर दिया गया। 2022 में इसको क्या डी नोटिफाइड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कह रहे हैं वर्तमान में आपका करेरा जैसा कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। अब क्या? वर्तमान में कोई भी आपका करेरा जैसा कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग। करेरा के बाद आ जाओ। करेरा का आपको चंबल मिलेगा। चंबल, चंबल कहाँ पे मिलेगा बेटा आपको? चंबल अभ्यारण्य मुरैना में। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र। क्या? प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र आपको मिलेगा यहाँ पे। कहाँ पे? चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसका आ जाओ कहाँ पे? कैन पर आ जाओ। कैन, कैन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? छतरपुर पन्ना क्षेत्र में। छतरपुर पन्ना क्षेत्र में मिलेगा। इसकी विशेषता क्या आपको? घड़ियाल तथा मगरमच्छ को संरक्षण। यहाँ पे क्या? घड़ियाल को भी प्लस मगरमच्छ को भी संरक्षण दिया जाता है। आ जाओ सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको? सीधी शहडोल में। सीधी शहडोल में आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या? घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ और डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गंगा डॉल्फिन का संरक्षण। इनके अलावा, इनके अलावा घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे? सोन में। ठीक है ना। फिर आ जाओ बेटा संजय डुबरी। क्या? संजय डुबरी कहाँ पे? सीधी में। सीधी पर है। महत्वपूर्ण क्यों? यहाँ से गोपद, बनास और सोन नदियां निकलती हैं। गोपद, बनास और सोन नदियां, गोपस बनास और सोन नदियां से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है ना। राइटिंग पता है बहुत गंदी लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फैक्ट थोड़ा स्पीड में हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा स्पीड में हम लोग जा रहे हैं, हमारा क्या राइटिंग थोड़ा बहुत ज्यादा गंदी आ रही है। थोड़ा सुधारते हैं, हम थोड़ा सुधारते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखना कामधेनु गो अभ्यारण्य। कामधेनु गो अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा बेटा? आगर मालवा में। कहाँ बेटा? आगर मालवा मिलेगा। विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य। क्या? विश्व का फर्स्ट है आपका, जहाँ पे गायों के लिए बनाया गया आपका। ठीक ना। खिवनी आपको कहाँ मिलेगा? खिवनी देवास सीहोर में। खिवनी अभ्यारण्य आपको मिलेगा देवास व सीहोर में। देवास व सीहोर में। यहाँ से जो बहने वाली प्रमुख नदी क्या है? जामनेर है। क्या? जामनेर। पूछा गया आपसे जामनेर किस अभ्यारण्य से बहती है बेटा? तो आपकी खिवनी से। कहाँ से? खिवनी से बहती है। ठीक है ना।
फिर आपको मिलेगा नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे? राजगढ़ में। राजगढ़ में। महत्वपूर्ण क्यों बेटा? यहाँ पे आपकी, इसको एक तो पहले बात तो क्या, नरसिंहगढ़ को क्या मालवा का कश्मीर कहते हैं, मालवा का कश्मीर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपको रखना है यहाँ पे क्या, चिड़ीको तालाब, जो कि आपका फेमस है पर्यटक स्थल है। चिड़ीको तालाब या चिड़ीको प्राकृतिक झील आपकी मिलती है, क्या आपकी एक प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। इसका था जो गंगेय, तो गंगेय कहाँ मिलेगा बेटा आपको? गंगेय मिलेगा पन्ना में। कहाँ पे? पन्ना में। जंगली भैंसों का संरक्षण किसका? गंगेय में जंगली भैंसों का संरक्षण से किया जा रहा है। कर्मचारी, कर्मचारी कहाँ मिलेगा? सिवनी में। कर्मचारी आपको सिवनी में मिल जाएगा। ओरछा आपको निवाड़ी में मिल जाएगा। ओरछा आपको निवाड़ी में मिल जाएगा। गांधी सागर, गांधी सागर मंदसौर नीवच में, मंदसौर नीवच में मिल जाएगा। बगदरा आपको, बगदरा, बगदरा आपको कहाँ मिलेगा बेटा? सीधी में। बगदरा सीधी में मिल जाएगा आपको। सिंगौरी कहाँ मिलेगा? सिंगौरी, सिंगौरी आपको रायसेन में मिलेगा। रायसेन में। पनपटा कहाँ मिलेगा? पनपटा आपको उमरिया में मिल जाएगा। कहाँ पे? उमरिया में। कट्ठी वाला कहाँ मिलेगा? अलीराजपुर में। अलीराजपुर में। बगदरा आपको कहाँ मिलेगा? बगदरा आपको सीधी में मिल जाएगा। कहाँ पे? सीधी में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ये आपके प्रमुख अभ्यारण्य हो गए। कुछ ऐसे अभ्यारण्य जो प्रस्तावित हैं आपके, कुछ ऐसे अभ्यारण्य देखो जो आपके प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित अभ्यारण्य बेटा मेरे हिसाब से आप लोग सुनना मत, लिखते जाना। अभी देखो मैं पता है एमपी का जो क्लास से लिखवा के क्यों करवा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्यों बेटा एमपी आप सबके लिए नया है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो महात्मा गांधी कहाँ पे बेटा? महात्मा गांधी कहाँ पे प्रस्तावित है आपका? बुरहानपुर में। माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया आपको कहाँ मिलेगा बेटा? श्योपुर में। श्योपुर में मिल जाएगा आपको। सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी सीहोर में। सीहोर में। राजा दलपत साय, राजा दलपत साय आपको मंडला मिल जाएगा। जमुना देवी आपको मिल जाएगा। जमुना देवी आपको धार में मिलेगा। कहाँ पे? धार में प्रस्तावित है बेटा, धार में प्रस्तावित है। इसी की हम आगे बात करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य क्या? राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य कहाँ पे बेटा? हरदा में। हरदा में। राघवगढ़, राघवगढ़ आपका गुना में। कहाँ पे बेटा? गुना में आपको मिल जाएगा राघवगढ़। जहानगढ़, जहानगढ़ आपको श्योपुर में मिल जाएगा। अहिल्याबाई होलकर कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर में। कहाँ बेटा? इंदौर में। और सरभंगा, सरभंगा आपको कहाँ मिल जाएगा? सतना में। ये आपके लास्ट में जो लिखा है मेरे प्रस्तावित है, क्या आपके प्रस्तावित है,
क्या आपके प्रस्तावित हैं। आप फैक्ट यहाँ पे डालो, एक वो डालो, नोट डालो क्या महत्वपूर्ण तथ्य, नोट डालकर लिखना आप लोग। नंबर 1, 2025 में 2025 में भीमराव वन्यजीव अभयारण्य, भीमराव भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, सागर में बनाया गया। कहाँ पे बेटा, सागर में बनाया गया। दूसरा लिखना, मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल सेंटर, क्रोकोडाइल सेंटर, क्रोकोडाइल सेंटर भोपाल की भदभदा में बनाया गया। भोपाल के भदभदा में बनाया गया। याद रखना, इंदौर और भोपाल को इंदौर और भोपाल को क्या, वेटलैंड सिटी, वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। गिद्ध संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण के लिए दक्षिण पन्ना वन मंडल ने, दक्षिण पन्ना वन मंडल ने वल्चर फ्रेंडली गौशालाओं की शुरुआत की है। गौशाला की शुरुआत की है। लेकिन अब भोपाल के खेरवा में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थित है। भोपाल के केरवा में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थित है। इस बात को लिखना, क्या भोपाल के केरवा में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थित है। गुजरात के, नेक्स्ट लिखना, गुजरात के वनतारा के आधार पर, वनतारा की तर्ज पर उज्जैन में वन्य जीव केंद्र विकसित किया जा रहा है। उज्जैन में वन्य जीव केंद्र विकसित किया जा रहा है, किया जा रहा है। वन्य जीव केंद्र विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट भी कहते हैं। वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य, भेड़िया राज्य कहते हैं। क्या रखना, लिखना, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क लमेटा जबलपुर में विकसित किया जा रहा है। कहां पे, लमेटा जबलपुर में विकसित किया जा रहा है। लमेटा जबलपुर में विकसित किया जा रहा है। है ना, मुकुंदपुर में, भारत की मुकुंदपुर में भारत की प्रथम
भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी 3 अप्रैल 2016 को आयोजित की गई, जिसका नाम क्या, जिसका नाम जिसका नाम मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया। क्या? मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया। इस बात को आपका रखना है। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक गिद्ध किस जिले में पाए जाते हैं? एमपी को, एमपी को गिद्ध स्टेट भी कहते हैं, एमपी को गिद्ध स्टेट भी कहते हैं। सर्वाधिक गिद्ध कहाँ बेटा? पन्ना में पाए जाते हैं, पन्ना में, पन्ना में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। याद रखना मुरैना के चंबल में, मुरैना के चंबल नदी में, चंबल नदी में आपको क्या इको घड़ियाल केंद्र स्थित है? क्या है बेटा? इको घड़ियाल केंद्र स्थित है। इस बात को आपको रखना है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वटागुर कछुओं को संरक्षण दिया जा रहा है। इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। अब आपका इसमें रहेगा सिर्फ रामसर साइड। क्या आपका रामसर साइड रह गया? वो भी मैं आपको इसी में करा देता, बट एक छोटी सी क्लास करूँ 10 मिनट की, उसमें मैं इसी क्लास का आपको रामसर साइड दे दूंगा। और फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की किसी, मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना? चलो तो मिलते हैं हम लोग। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। प्रोफेसर क्लास तो सुबह से और शुभ रात्रि कैसे? मैं रात में 2 बजे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1:44 को, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।